सूट स्टोर पहुंचा और वहाँ के मैनेजर से मिला। पहले तो वो इस पेंगुइन जैसे सूट को देखकर डर गया। वो यहाँ से भागने ही वाला था कि तभी मैनेजर और मालिक ने कहा कि भाई देख ले, अपनी किस्मत को लात मार रहा तू। जिसके बाद आखिरकार टाकुरो ने उसे इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया। उसने सूट पहना तो मानो जादू ही हो गया, क्योंकि टाकुरो अब एक बेहद हैंडसम आदमी बन गया था। अपने चेहरे पर जॉ लाइन देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। इसके बाद उसने और भी तरह तरह के सूट पहनकर देखे और अंत में वही सूट खरीदा जिसमें वो सबसे हैंडसम लग रहा था। तब मैनेजर ने उसे सूट में लगे हुए एक स्पेशल बटन के बारे में बताया, जिससे उसकी आवाज भी बदल सकती है। फिर टाकुरो ने एकदम मेरी तरह भारी और नशीली आवाज सुनी, ताकि लड़कियां उसकी दीवानी हो जाएं। मुझे तो कोई नहीं मिल रही। और अंत में उसने अपना एक नया नाम भी रखा, हिकारियामा, क्योंकि उसके शरीर के साथ उसका नाम भी सुंदर होना चाहिए। जाने से पहले मैनेजर ने उसे कहा कि सूट का राज सबसे छुपा कर रखना होगा, और साथ ही उसने ये भी कहा कि सूट पहनकर गर्म पानी से दूर रहना, वरना सूट 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। अब सुंदर होते ही टाकुरो को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया था। जो लड़कियां पहले उसे देखकर मुंह चढ़ा लेती थी, वही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कई जवान लड़कियां तो उसकी दीवानी ही हो गई। तभी टाकुरो एक मॉडलिंग मैनेजर से टकरा गया। अब वो मैनेजर चाहता था कि टाकुरो उसकी कंपनी के लिए मॉडलिंग करे। खैर अगले दिन टाकुरो बदसूरत बनकर बैठा था कि तभी मोटोए नाम की एक लड़की रेस्टोरेंट में आई। वो हिरोको की जगह वेट्रेस की नौकरी के लिए आई थी, लेकिन सब कहने लगे कि ये भैंस यहाँ पे काम करेगी तो कस्टमर भाग जाएंगे। मगर टाकुरो ने कहा कि वेट्रेस बनने के लिए खूबसूरत होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर मोटोए भी हैरान थी, क्योंकि आज तक उससे किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं की थी। फिर अगले कुछ दिनों में मोटोए ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया, पर टाकुरो की तरह उसे भी कोई सुंदर नहीं समझता था। जब वो टाकुरो के साथ होती तो वो मजाक मजाक में उसके साथ प्यार भरी बातें करती। टाकुरो को भी वो अच्छी लगती थी, मगर एक दोस्त की तरह, प्यार व्यार नहीं था उससे। खैर एक हफ्ते बाद वो मॉडलिंग एजेंसी के मैनेजर से मिला। हालांकि आज उसका पहला फोटोशूट था और उसे पोज करना भी नहीं आता था, पर उसकी खूबसूरती के कारण सभी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। फिर शूट के बाद उसकी मुलाकात सुपर मॉडल रायका से हुई। रायका को लगा कि ये कैसे काम करेगा, इसे कुछ आता जाता तो है नहीं। पर फिर टाकुरो ने अपनी पर्सनैलिटी से उसका भी दिल जीत लिया। आज रायका को जिंदगी में पहली बार कोई पसंद आया था, इसीलिए उसने शाम को टाकुरो को अपने दोस्तों के साथ खाने पर बुलाया। रात को जब टाकुरो उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि रायका के दोस्त कोई और नहीं बल्कि उसी के खास दोस्त हिसाए और टोडो थे। अब टाकुरो ने बेहतरीन डिशेस बनाकर सबके होश उड़ा दिए, मगर बाद में अचानक उसकी आवाज बदल गई और फिर टोडो को लगा कि वो टाकुरो है। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतना सुंदर आदमी टाकुरो कैसे हो सकता है। उधर टाकुरो भी हिकारियामा होने का नाटक करते करते थक चुका था और अब वो कुछ अच्छे से खाना चाहता था। उसने देखा कि मोटोए रेस्टोरेंट में उसकी मदद के लिए रुकी हुई थी। उसने टाकुरो के लिए एक रिस्ट बैंड बनाया था जिसमें उसकी पसंद के गाने भी चलते थे। ये देखकर टाकुरो को काफी खुशी हुई। फिर उन्होंने ढेर सारी बातें की और अचानक उन्होंने एक दूसरे का हाथ छू लिया। इससे उन दोनों के दिलों में एक अलग सी खुशी पैदा हुई, पर दोनों ने ही इसे नजरअंदाज करके आगे बातें करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि टाकुरो मॉडल बनकर काफी सारे शूट्स करने लगा था। वो हर एड में दिखता था और शहर में जगह जगह उसके पोस्टर लगे थे। आखिरकार वो अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। वो जहाँ भी जाता लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती और अब वो किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता था। कुछ ही समय में रायका को भी उससे प्यार हो गया, मगर टाकुरो के दिल में तो बस हिरोको ही बसती थी। जब उसे लगा कि अब तो वो एक कामयाब आदमी बन चुका है, तो उसने फिर से हिरोको से मिलकर अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया। उसने बिल्कुल फिल्मों की तरह घुटनों पर बैठकर उसे आई लव यू कहा। पर हिरोको तो सोचने लगी कि ये अनजान आदमी बेवजह मेरे गले क्यों पड़ रहा है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई, पर टाकुरो को लगा कि वो शर्मा कर गई है।